मोहम्मद शहादत हुसैन। मेरा बच्चा 22/2/2024 को हुआ था यहाँ पे। 22/4/2024 को मैग्नस हॉस्पिटल में हुआ था और यहाँ पे केस बिगाड़ दिया बच्चों के साथ में, जो कि करा, जो आपको पता है, इन्फेक्शन हो गया बच्चों के पेट में। फिर यहाँ से मैं रेफ़र करवाया बड़े हॉस्पिटल में, वहाँ पे भी इलाज चला और बच्चों को सबने मिलकर मार दिया। आज मेरा बच्चा मर गया है और आज घर में ये ऐसी कंडीशन है कि मेरी वाइफ माइंडली मतलब ऐसी हो गई है कि मैं कह नहीं सकता हूँ। उसका कपड़ा, उसके कंबल को लेके खिलाती है, रोती रहती है, उसको चूमती है और मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ। मैंने डॉक्टर काजी साहब से भी बात की तो डॉक्टर साहब ने मेरे से कहा कि आपकी सारी फाइल बना के और लिफाफे में कलेक्टर साहब को पेश कर दिए और कलेक्टर साहब अभी तक कोई जवाब नहीं दे रहे। अब जब कलेक्टर साहब ही नहीं दे रहे तो हम किनके पास जाएं, किनसे गुहार लगावें? हमें तो इंसाफ चाहिए और इंसाफ दें। बहुत परेशान हूँ मैं। पिछले 2 महीने से मैं लेके अवेरता रहा मैं बच्चों को हॉस्पिटल में और आज जो स्थिति है सामने है। कल डेथ हो गई मेरे बच्चों की। इन लोगों ने डॉक्टर सब ने मिलकर मार दिया मेरे बच्चों को। अभी तक पता नहीं चला इनको कि क्या हुआ, क्या बीमारी है। इसके पेट फूलने का था, पेट में इन्फेक्शन बताया था डॉक्टर मनोज अग्रवाल है इसमें मैग्नस में। उसने केस बिगाड़ा। मेरे बच्चा कंप्लीट हुआ था, 2 किलो का था और फिर मिच्योर करके इन लोगों ने एक हवा बना दिया और मेरा बच्चा तंदुरुस्त था, बिल्कुल कंप्लीट। और इन्होंने क्या मालूम कौन सा इंजेक्शन लगाया, कौन सा क्या करा, इसमें ट्रीटमेंट किया। 5 दिन के बाद यूँ कह रहा मेरे को कि बच्चे के अंदर इन्फेक्शन हो गया पेट में। मैं सोचा नॉर्मल ही होगा, पर बड़े हॉस्पिटल जब ये इन्होंने कहा कि आप लेके कहीं भी जाना चाहते हो तो ले जा सकते हो। मैं यहाँ से लेके गया और हॉस्पिटल में 1.5 महीने तक वहाँ ट्रीटमेंट हुआ। भूखे प्यासे वहाँ पे करा बच्चों के साथ में, रात दिन न सोना न खाना कुछ नहीं। उसके हमें तो हॉस्पिटल के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और हमें इंसाफ मिलनी चाहिए। बस ये मैं करना चाहता हूँ। हाँ जी, बेबी जैसे सभी को पता है, बेबी मैग्नस हॉस्पिटल में हुआ था। बेबी बहुत ही ज़्यादा प्रीमेच्योर था, जिसका वेट ओनली 1.5 kg था और बेबी 30 वीक्स पे ही बोर्न हो चुका था, क्योंकि मदर को सीवियर बीपी की शिकायत थी, इसलिए टाइम से पहले इसका सिजेरियन करना पड़ा। फिर बेबी को बच्चे की एक्टिविटी कम थी, इसलिए बेबी को NICU में रखना पड़ा। हमने बेबी को केवल ओनली 5 डेज नर्सिंग में रखा था। उसके बाद में अटेंडेंट को थोड़ा सा फाइनेंशियल इशू आया था, तो उसकी वजह से बच्चे को सरकारी में शिफ्ट करना पड़ा, क्योंकि बच्चे को हल्का सा इन्फेक्शन था। अब उनके आगे अफोर्डिंग इशू नहीं था, तो उन्होंने कहा था कि सर हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें सरकारी में शिफ्ट कर दो। इस चीज़ की हमने प्रॉपर कंसेंट ले रखी है, हमारे पेपर पे लिख रखी है कि बच्चा 6 डेज का हो चुका है और हम लोग फाइनेंशियल इशू की वजह से सरकारी में शिफ्ट करना चाहते हैं। अब सरकारी में बेबी 49 डेज रहा है, वहाँ पे डॉक्टर्स ने काफ़ी मेहनत करी, दिन रात लगे रहे, बट बच्चे की किस्मत और कह दो कि ऊपर वाले का साथ नहीं था, बच्चे को बचा नहीं पाए, क्योंकि बच्चे के शरीर में मेटाबॉलिक डिसऑर्डर था और जेनेटिक बीमारी थी। इन जेनेटिक बीमारियों में रेयर ही बच्चे बचते हैं। उनका 2 दिन पहले दिल्ली एम्स भी ले जाने का प्लान था, क्योंकि बच्चे को मेटाबॉलिक डिसऑर्डर डायग्नोज हुआ है। इसलिए हमारी बच्चे के साथ सहानुभूति है, घर वालों के साथ भी सहानुभूति है, बट कई बार क्या होता है, हम डॉक्टर्स के हाथों में भी सब कुछ नहीं होता। हम भी इंसान हैं, हम भी भगवान नहीं हैं। जब मैंने यहाँ 5 डेज के बाद में सरकारी शिफ्ट करना पड़ा, वहाँ भी डॉक्टर्स ने दिन रात एक किए, वहाँ के HOD ने भी, वहाँ की पूरी टीम ने भी, बट बच्चा नहीं बच पाया, क्योंकि बच्चे को जन्मजात बीमारियाँ थी इसके लिए। तो उनका आरोप है कि मैग्नस अस्पताल में उनके साथ लापरवाही हुई है, ये आरोप टोटल ही गलत है, बेबुनियाद है। आपको मैंने सारा डिटेल बता दिया गया है, क्योंकि आप इसकी जांच पड़ताल कर सकते हैं। मदर को सीवियर बीपी की शिकायत थी, इसलिए बेबी प्रीमेच्योर डिलीवरी हुआ था। 5वें दिन अटेंडेंट अफोर्डेबल नहीं था, फाइनेंशियल इशू था, इसलिए उनको सरकारी में शिफ्ट करना पड़ा।